चल रहा है। उनको तक 32वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं अवच्छेदवाद में कहा कि चिदाभास को मानने की जरूरत नहीं है। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया चिदाभास से मानना ही। आप भी चिदाभास को मानते हैं। जैसे प्रस्थ में कांच का प्रस्थ और लकड़ी के प्रस्थ में है, तो परिणाम में तो दोनों चावल के परिणाम में दोनों समान है, किंतु एक का कांच के जो है, कांच का जो प्रस्थ है मतलब सोने का, चांदी का, पीतल का जो प्रस्थ है उसमें तो प्रतिबिंब पड़ जाता है चावल आदि का, किंतु लकड़ी के प्रस्थ में नहीं पड़ा। जिस प्रकार कांच सोने चांदी के प्रस्थ में प्रतिबिंब पड़ जाता है, आवाज पड़ता है, तो उसी प्रकार आपने भी आवाज को स्वीकार कर ही लिया है। आप आवाज को खंडन नहीं कर सकते। तो आगे कहते हैं अब आवाज किसको कहते हैं, है ना। तो आवाज के स्वरूप को बतलाते हैं। प्रतिबिंब अंगीकारे चिदाभास कथम अंगीकृतः स्यात् इति आशंक्यः। प्रतिबिंब आभास शब्दाभ्याम अविधेयस्य अर्थस्य ऐक्यात् इत्याह। तो प्रतिबिंब के अंगीकार कर लेने पर, क्योंकि प्रस्थ में सोना चांदी आदि के प्रस्थ में, पीतल के प्रस्थ में, कांच के प्रस्थ में, है ना, कांच आया तो कांच, तो कांच अथवा कांच के प्रस्थ में आपने प्रतिबिंब स्वीकार कर लेने पर, प्रतिबिंब को अंगीकार कर लेने पर चिदाभास से कैसे अंगीकृत हो गया, चिदाभास का अंगीकार कैसे हो गया, इति आशंका को लेकर कहते हैं प्रतिबिंब और आवाज शब्द, प्रतिबिंब और आवाज शब्दों के द्वारा अविधेय अर्थ का, अविधेय जो अर्थ है वो अर्थ की एक होने से दोनों भेद नहीं है। तो प्रतिबिंब और आवाज शब्दों के द्वारा जो अविधेय विषय होता है, है वो अविधेय का जो अर्थ है वो अर्थ का कैसे है, एक के ही भेद नहीं है। तो कहते हैं अब चिदाभास को कहते हैं ईषद भासनमाभासः प्रतिबिंबस्य तथाविधः। बिंब लक्षणहीनः सन् बिंबे वद भासते हि साहि। कहते हैं ईषद भासनम आभास, थोड़ा ईषद थोड़ा जो भाषित होता है उसको आभास कहते हैं। और प्रतिबिंब तथा उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी जान लेना चाहिए। तो कहते हैं बिंब लक्षण हीन सन, बिंब लक्षण से हीन होता हुआ बिंब वद भासते सही, और बिंब के समान वह भाषित होता है। बिंब के लक्षण से तो हीन है, बिंब के स्वरूप से तो हीन है, और बिंब के समान भाषित होता है। जैसे बिंब है, जैसा मुख है हमारा, मुख रूप जो बिंब है उसमें दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, जैसा प्रतिबिंब बिंब के जैसा ही भाषित होता है, किंतु दर्पण रूप उपाधि हटा दो तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। तो बिंब के लक्षण से हीन होता हुआ बिंब के समान भाषित होता है। रूप आकृति में तो बिंब के समान ही दिखता है, भले उससे कार्य आदि न हो। तो कहते हैं प्रतिबिंबस्य आवासत्वम कथम इति आशंक्य आवास लक्षण योगादित्या। बोले प्रतिबिंब का आवासत्व कैसे होगा, प्रतिबिंब का आवासत्व कैसे होगा, किस प्रकार से प्राप्ति होती है, इसी आशंका को लेकर कहते हैं आवास लक्षण के साथ संबंध होने से, आवास के स्वरूप के साथ संबंध, आवास लक्षण के साथ संबंध होने से कहते बिंब लक्षण हीना। ऐसे बिंब प्रतिबिंब बिंब लक्षण से हीन है, उसी प्रकार आवच्छेदाभास से भी चेतन प्रतिबिंब से के स्वरूप से हीन है, और बिंब के समान जैसे प्रतिबिंब बिंब के समान भाषित होता है, उसी प्रकार चिदाभास भी प्रतिबिंब चेतन रूप आवाज के समान, चेतन रूप के समान भाषित होता है। कहते हैं ही यस्मात् कारणात्, जिस हेतु से, जिस कारण से प्रतिबिंबो बिंब लक्षण रहित, जिस हेतु से प्रतिबिंब बिंब लक्षण से रहित होता हुआ बिंबवद भासते, बिंब के समान भाषित होता है, इसलिए अतः बिंबाभास इति भाव, इसलिए बिंबभास उसको
कहते हैं। तो बिंब के समान जो भाषित होता है उसको बिंब भास कहते हैं, उसी प्रकार चेतन के समान जो भाषित होता है उसको चिदाभास कहते हैं। बिंब के समान भाषित को बिंबभास कहते हैं और चिदाभास चेतन के समान भाषित होने वाले को चिदाभास कहते हैं। तो कहते हैं आवास लक्षण योगित्वम एवं स्पष्टयति, आवास के लक्षण के योग को स्पष्ट रूप से दिखलाते हैं, आवास लक्षण के संबंध को स्पष्ट रूप से दिखलाते हैं। कहते हैं संसर्गत ससंगत विकाराभ्याम बिंब लक्षणहीनतः स्फूर्ति रूपत्वमेतस्य बिंब एवद भासनम विदुः। कहते हैं चिदाभास कैसा होता है, वो तो ससंगत होता है, संग वाला, जिसके साथ संबंध बनाएगा, जिससे जिसको देखा उसी के साथ जुड़ जाएगा, संग वाला होता है। और कैसा विकारी व्याम, और विकार वाला है, संगत लक्षण वाला है, संग वाला है और विकार वाला है। और बिंब लक्षण हीनता, बिंब लक्षण से रहित है। और स्फूर्ति रूपत्वम, स्फूर्णा होती है, स्फूर्ति रूपत्व वाला है। एतस्य चिदाभासस्य बिंब भाषणम विदु, एतस्य चिदाभास का बिंब के समान भाषण होता है, इस प्रकार से ज्ञानी लोग कहते हैं। इसी को चिदाभास, चिदाभास ज्ञानी लोग चिदाभास, एतस्य चिदाभास को बिंब के समान भाषित होता है, स्फूर्ति रूप वाला और संग वाला है और विकारी वाला और बिंब लक्षण से हीन वाला है। इसको ही ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, चिदाभास कहते हैं। तो कहते हैं एतस्य चिदाभासस्य ससंगत्व विकारिभ्याम, है चिदाभास का संगत और विकारियों के द्वारा बिंब भूत, बिंब जो भूत है असंग अविकारी चेतन लक्षण हीनत्व स्फूर्णत्व, बिंब भूत जो असंग अविकारी चेतन लक्षण स्वरूप कूटस्थ परमात्मा है उससे ये हीन है, स्फुरण रूप है। और बिंब स्फुरण रूप जो चिदाभास है वह बिंबवद अविभाषण, बिंब के समान भाषित होता है। कहते हैं हेतु लक्षण रहता है, हेतुवद आवासन अब हेतुवद अविभाषमान हेतुभाषित बदती, तो हेतु लक्षण से रहते हैं ना, हेतु के समान अभाषित होता है उसको हेतुभाष कहते हैं। हेतु न होता हुआ हेतु के समान दिखता है उसको हेतुभाष कहते हैं। अरविंद सुगंधित, अरे आकाश अरविंद सुगंधित्वात्, आकाश अरविंद, आकाश अरविंद भवितुम अर्हति सुगंधित्वात्, है ना। आकाश अरविंद होने के योग्य है, सुगंधि वाला होने से कमलवत है कि नहीं। तो जैसे अरविंद में सुगंध आती है उसी प्रकार आकाश के कमल में भी सुगंध आना चाहिए, है कि नहीं, होने के योग्य है। आकाश अरविंद भवितुम अर्हति सुगंधित्वात्, सुगंधि वाला होने से। लेकिन आकाश का अरविंद नहीं है तो सुगंधि कहाँ से आएगी। तो हेतु होते सुगंधित तो जो हेतु रेस है वहां पर है, आकाश का अरविंद की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं इत्थम चेदाभासस्य अप्रोजकताम निराकृत्य इदानीं तस्य बुद्धे प्रत्यक्षत्वं साधितुं पूर्व पक्षम। इस प्रकार से चिदाभास को खंडन जो कर रहे थे पूर्व पक्ष रूप से एक देशी वेदांत मत वाले, वेदांत के एक देशी मत यानी अवच्छेदवादी, उनका जो प्रयोजक था खंडन करना वो निराकरण कर दिया गया। अप्रयोजता को निराकरण करके इदानीं वर्तमान काल में तत्व चिदाभास का बुद्धि से प्रत्यक्ष सत्यत्व है, उसको सत्यत्व को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष को उठा करके कहते हैं। आता तो चिदाभास को खंडन नहीं कर पाए, कौन, अवच्छेदवादी। तो आगे कहते हैं नहीं दी भाव भावित्वाद आभासोस्ति दिह पृथक इति चेदल्पमेवोक्तम् धीरप्येवं स्वधेयतः। तो कहते पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि चिदाभास बुद्धि से पृथक नहीं है, चिदाभास बुद्धि से पृथक नहीं है।
कहते हैं ही यानी क्योंकि इस हेतु जिस कारण से धी भाव से भावित होने से चिदाभास धी भाव के द्वारा बुद्धि बुद्धि प्रतिफलित होता है। चिदाभास चेतन का आवाज कहाँ पड़ता है? बुद्धि में। कहते धी भाव के द्वारा भावित होने से, देखे जाने से, धी भाव के द्वारा ये पहले बुद्धि आएगी, पहले अंतकरण आएगा, उस अंतकरण में ही, बुद्धि रूप अंतकरण में ही चिदाभास का प्रतिबिंब चेतन का आवाज पड़ेगा। तो चेतन का आवाज जब पड़ेगा तो धी भाव, पहले धी भाव के द्वारा भावित होने से, धी की कल्पना से कल्पित होने से, धी भाव के द्वारा भावित होने से, धी की प्राप्ति के द्वारा प्राप्त होने से, धी की प्राप्ति के द्वारा प्राप्त होने से आवासो अस्ति धिया पृथक, आवास बुद्धि से पृथक नहीं है। इति यदि ऐसे कहते पूर्व पक्षी सिद्धांत कहते हैं यदि आप ऐसा कहते हो तो, यदि आप ऐसा कहते हो धी व बुद्धि के द्वारा ही अरे भावना होती, बुद्धि के द्वारा ही चिदाभासी भावना होने से आवास देखता है, इसलिए बुद्धि से पृथक चिदाभास नहीं है। यदि आप पूर्व पक्ष रूप से ऐसा कहते हो तो यदि चेद अल्पम ये उत्तम, तो सिद्धांत कहते हैं ऐसा तुम जो कि धी भाव बुद्धि के द्वारा ही भावित होने से बुद्धि से पृथक नहीं है, ऐसा यदि आप कहते हो आवास के विषय में तो आपने थोड़ा ही कहा है। धीर धीर अपि एवं स्वदेता, तो जब बुद्धि के द्वारा ही चिदाभास का प्रतिफलन होता है, बुद्धि के द्वारा ही चिदाभास की प्राप्ति होती है, तो उसी पर बुद्धि में कल्पित है, इसलिए बुद्धि में कल्पित होने के कारण चिदाभास बुद्धि से पृथक नहीं है। उसी प्रकार शरीर से भी बुद्धि पृथक नहीं होगी, क्योंकि शरीर में ही बुद्धि रहती है, शरीर नहीं रहेगा तो बुद्धि भी नहीं रहेगी। तो धी भी, बुद्धि भी स्वदेह से पृथक नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर में ही बुद्धि कल्पित होती है। अतः शरीर नहीं है तो बुद्धि भी नहीं प्राप्त होती, स्वतंत्र रूप से बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, है क्या ना? इसलिए स्वदेह से बुद्धि भी पृथक नहीं हो सकती। टीकाकार यहाँ पर क्या कहते हैं, टीकाकार 34 है ना, हाँ, नहीं यदा मृदि ही सत्याम एव भवन घटो न मृदो विद्यते तद्वत इति भावा ही, कहता जिस प्रकार से मृतिका के होने पर ही घट होता है, मृतिका में ही होता है और मृतिका के होने पर ही घट होता है, न मृदो विद्यते, और मृतिका से भिन्न घट नहीं होता, तद उसी प्रकार से बुद्धि के होने पर चिदाभास होता है, बुद्धि नहीं होने पर चिदाभास भी नहीं रहेगा। ननु एवं तरही ध्येय अतिरिक्त धीर अपि न सिद्धेता, तो सिद्धांत कह रहा है जब आप ऐसे है बुद्धि के होने पर चिदाभास होता है, बुद्धि के न होने पर चिदाभास नहीं होता। यदि आप ऐसा कहते हो तभी तब तो ध्येय से अतिरिक्त धीर अपि न सिद्धेत, शरीर से अतिरिक्त बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि इति प्रतिबंध्य परिहति, प्रतिबंधी के द्वारा परिहार करते हैं अल्पम। तो सिद्धांत कहते हैं यदि आपने ऐसा कहते हो अल्पम ही कहा गया है, अल्प ही कहा है। धी भी बुद्धि भी कहते स्वदेह से पृथक नहीं हो सकती। तो ऐसे पूर्व पक्षी रूप प्रतिबंधी है वो बंध गया, वो अपने वो बंधे हुए पूर्व पक्ष की जो प्रतिबंधी है, पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के ऊपर आरोप लगाया कि बुद्धि चिदाभास बुद्धि में कल्पित है, तो सिद्धांति ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि जैसे चिदाभास बुद्धि में कल्पित है तो बुद्धि से पृथक नहीं हो सकता, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी शरीर से पृथक नहीं, शरीर में कल्पित है, उसी शरीर से पृथक नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। इस प्रकार से पूर्व पक्षी अपने ही जाल में फंस गया, तो वो पूर्व पक्षी अपने जाल में फंस गया, वहां से हटने की, छूटने की कोशिश करता है। तो कहता है शंका करते हैं, तो देहे मृते बुद्धिश्चेत शास्त्रादस्ति ततः सति बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेश श्रुतिषु श्रुतः। तो पूर्व पक्षी रो जो प्रतिबंधी है वो अपने जो सिद्धांति के जाल में फंस गया, वहां से छूटने की कोशिश करके उत्तर देता है। कहते हैं देह, पूर्व पक्षी रूप जो प्रतिबंधी उत्तर देता है देहे मरते, शरीर के मर जाने पर बुद्धि कहाँ हो जाती, शरीर से पृथक देखी जाती है, क्योंकि लोक गमन में, परलोक में गमन जीव करता, बुद्धि के द्वारा, पुरुषटक के द्वारा
जीव क्या करता है, परलोक में गमन करता है। अर्थात स्थूल शरीर को छोड़ करके जीव कहाँ चला जाता है, स्वप्न शरीर में चला जाता है। तो स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो स्वप्न शरीर में क्या करता है, विचरण करता है। और स्वप्न शरीर को छोड़कर कहाँ चला जाता है, कारण शरीर में चला जाता है। उसी प्रकार अब शरीर को छोड़कर शरीर से प्राण ही निकल गए, स्थूल शरीर से प्राण ही निकल गए तो परलोक में जाएगा। तो परलोक में ये शरीर तो नष्ट हो गया तो किंतु उसकी बुद्धि पूर्व के संस्कार के अनुसार अगले जन्म उसको प्राप्त हो जाता है। तो यदि बुद्धि नष्ट हो जाती तो अगले जन्म की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो कहता है देह के मर जाने पर भी बुद्धि रहती है, शास्त्रादिति शास्त्राद अस्ति तथा सत्य। तो शास्त्र से जाना गया है, शास्त्र से जाना गया है कि देह के मर जाने पर भी बुद्धि, पूरी अष्टक रूप जो बुद्धि है वो बनी रहती है। तो जिस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा उसी प्रकार सिद्धांत ने कहा, जिस प्रकार साफ है शरीर के मर जाने पर बुद्धि रहती है, शास्त्र से जानते हैं, शास्त्र ने वर्णन किया कि बुद्धि नष्ट नहीं होती शरीर के मर जाने पर भी। उसी प्रकार हमारी बुद्धि, जब बुद्धि है तो उसमें चिदाभासी पड़ेगा प्रवेश श्रुति के द्वारा। प्रवेश श्रुति से चिदाभासी बुद्धि में प्रतिफलित होता है और बुद्धि से वो प्रत्यक्ष ही है, बुद्धि से अभेद आत्म बुद्धि ही से भिन्न नहीं, बुद्धि से अभेद नहीं आता, बुद्धि से भिन्न चिदाभास है, बुद्धि से प्रत्यक्ष ही, बुद्धिर अन्य से चिदाभास, बुद्धि से प्रत्यक्ष ही चिदाभास है, प्रवेश श्रुति के द्वारा सुना गया है, जाना गया है, प्रमाणित है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, देहे व्यतिरिक्तया बुद्धे सविज्ञानो भवति इत्यादि श्रुति सिद्धत्वात् न असत्वम इति भाव। कहते पूर्व पक्षी रूप जो प्रतिबंधी है, कहता है देह से अतिरिक्त, देह व्यतिरिक्त है बुद्धि, देह से व्यतिरिक्त बुद्धि होती है, सिद्ध होती है। कहाँ पर सुनी गई है, कहते सब विज्ञान भवती, वह जो जीवात्मा है विज्ञान वाला, और मर जाने के बाद शरीर से प्राण निकल जाने के पश्चात वह जीवात्मा कैसे विज्ञान वाला, सब जीवात्मा विज्ञान वाला होता है इत्यादि श्रुति के द्वारा सिद्ध होने से उस देह से अतिरिक्त बुद्धि का सत्य सुना गया, मिथ्या नहीं गया, मिथ्या रूप से बुद्धि नहीं होती, अतः शरीर से पृथक बुद्धि होती है। ननु श्रुति वाला देह अतिरिक्त बुद्धि अभ्युपगम्यते चेत। पूर्व पक्षी के सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्षी पूछता है कि श्रुति वाले से देह से अतिरिक्त बुद्धि आपने स्वीकार कर लिए, चेत तरी तब तो प्रवेश श्रुति वाला, प्रवेश श्रुति के बल से भी बुद्धि व्यतिरिक्त चिदाभासो अपि अभ्युपेय। तो बुद्धि से व्यतिरिक्त चिदाभास भी प्रवेश श्रुति के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बुद्धि से अन्य चिदाभास प्रवेश श्रुति के द्वारा सुना गया है, श्रवण किया गया है, जाना गया है। अनैन जीवन आत्मना प्राविशद, इस श्रुति के द्वारा, अनैन जीवेन आत्मना प्राविशद, इस श्रुति के द्वारा बुद्धि से पृथक चिदाभास रूप जीव का प्रवेश सुना गया है। तो कहते हैं ननो बुद्धि उपाधिकस्य एव प्रवेश युज्यते न इतरस्य संगते। पूर्व पक्षी कहता है बुद्धि है ना, बुद्धि उपाधि चिदाभास का ही प्रवेश युज्यते, इतर का प्रवेश ठीक नहीं है, है? बोलते बुद्धि उपाधि वाले जीव का ही प्रवेश युज्यते न इधर चिदाभास से, चिदाभास का प्रवेश ठीक नहीं। बुद्धि उपाधि बुद्धि का धी विशिष्ट ये प्रवेश श्रुति सु आत्मनो देहादि प्रवेश शुद्ध प्रवेश अनुपत्ति कल्पनीय। बोले धी विशिष्ट चैतन्य का ही, धी विशिष्ट चेतन रूप जीव का ही प्रवेश है, ठीक है, और परिशिष्ट जो निर्विशिष्ट आत्मा का प्रवेश ठीक है नहीं है। नीचे की टीका में ननो धी विशिष्ट एव सर्व प्रवेश श्रुति सु, धी विशिष्ट चेतन का ही, धी विशिष्ट चेतन का ही प्रवेश श्रुति है। श्रुतियों में आत्मा का देहादि में प्रवेश सुना गया, देहादि में प्रवेश है, और शुद्ध प्रवेश अनुपत्या, शुद्ध प्रवेश की अनुपत्ति की कल्पनीय, शुद्ध प्रवेश की अनुपत्ति होने से, अनुपत्ति के द्वारा उपपत्ति न होने से कल्पना की गई है। इति तद अभिमत अनुवाद करके विदलय तुम प्रति जाने थे, उसको नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ननो धी उपाधि रूप है, बुद्धि उपाधि वाले चिदाभास का ही प्रवेश है, युक्त है। ननो बुद्धि उपाधि वाले चिदाभास का ही प्रवेश
युक्त है, न इतरस्य अन्य का युक्त निर्विशेष आत्मा का प्रवेश युक्त नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर धीयुक्त प्रवेश चेन्नेतरेयो धिया पृथक आत्मा प्रवेशम संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते। कहते हैं धीयुक्त प्रवेश चेत, बुद्धि से विशिष्ट ही चिदाभास का प्रवेश युक्त है। बुद्धि से विशिष्ट चिदाभास का प्रवेश युक्त है, न इतरस्य है ना, इतर दूसरे निर्विशेष आत्मा का नहीं है, युक्त नहीं है। तो न ऐसी बात नहीं है। ऐत्रे धिया पृथक, ऐत्रे उपनिषद में धिया से बुद्धि से पृथक आत्मा प्रवेशम संकल्प प्रविष्टि गीयते। आत्मा संकल्प करके आत्मा ने प्रवेश के संकल्प करके उस आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर सीमानम विदार्य अनया मार्गया सीमानम विदार्य, ये श्रुति आती है। सीमानम विदार्य प्राविशत, इस सीमा को मूर्धा को छोड़ करके आत्मा प्रवेश कर गई। बोलते धीयुक्त का ही प्रवेश ठीक है, धी से युक्त, धी से विशिष्ट, बुद्धि से विशिष्ट चिदाभास का प्रवेश ठीक है, और निर्विशेष आत्मा का प्रवेश ठीक है नहीं है। तो ऐसे पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत के ना ऐसी बात है नहीं है। ऐसी श्रुति में धिया से पृथक आत्मा का प्रवेश सुना गया, आत्मा का संकल्प रूप प्रवेशम संकल्प का प्रवेश करके प्रविष्ट आत्मा प्रवेश कर गई इति गीयते, वहां पर जाना गया है। कहते ऐसे श्रुति में बुद्धि व्यतिरिक्त एव प्रवेश श्रवणात् मैवम इति परयति। बुद्धि ऐसे श्रुति में बुद्धि से व्यतिरिक्त का ही प्रवेश श्रवण होने से मैवम, ऐसे आप नहीं कह सकते, कहते नहीं। तो बुद्धि से व्यतिरिक्त का प्रवेश हो गया, आत्मा का प्रवेश है। तो आगे बतलाते हैं तो किस आत्मा का प्रवेश है। तो कहते ताम श्रुतिम अर्थता पढ़ती, उस श्रुति को ही अर्थ रूप से पढ़ते हैं। तो कहते हैं कथम निविदम साक्ष्य देहम मदृते स्यादि तीर्णात्, विदार्य मूर्ध सीमानम प्राविष्टः संसरत्ययम्। तो कहते हैं ईश्वर ने, ब्रह्म ने, कूटस्थ रूप ईश्वर ने, कूटस्थ रूप ईश्वर ने जगत का निर्माण कर दिया और शरीर का निर्माण कर दिया, पंचभूतों का निर्माण कर दिया। पंचभूतों के निर्माण करने के पश्चात उसने विचार कर किया यदि मैं इस शरीर में प्रवेश न करूं तो मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। तो कहते हैं कथम नु इदम साक्ष्य देहम, कि इदम ये शरीर है, किस प्रकार से इदम ये शरीर साक्ष्य देह, प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाला, इंद्रियों के सहित जो देह है, इंद्रियों के अक्षय इंद्रिय, इंद्रियों के सहित जो देह है वह देह है जो देह इंद्रियों के सहित है। इंद्रिय सा वर्तते स इंद्रिय, तो इंद्रिय सह वर्तते देयमिति साक्ष्य देयम। तो इंद्रियों के साथ जो देह है वह देह शरीर है, वह शरीर मद रेते स्याद ईर्णात, मेरे बिना कैसे रहेगा इति वहां पर कथन ऐसे उपनिषद में वर्णन किया। तो ऐसा विचार करके उसने कहा, तो क्या किया फिर कहता है कि विदार्य मूढ़ सीमानम प्रविष्ट संसति अयम, अयम आत्मा है सीमानम, सीमान मूर्ध सीमानम विदार्य, मूर्ध रूप सीमा है यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर निकलती है लास्ट में, सहस्रार चक्र को फोड़ करके यहाँ पर क्या है सहस्रार चक्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर मूर्धा, इसी को मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा रूप सीमा को सीमानम या सीमा को विदीर्ण करके फोड़ करके, यहाँ से ऐसे आप छोटे बच्चे को देखते होगे, 1 साल का बालक जो रहेगा, 1 साल का 5 महीने का 6 महीने का,
तो उस बालक में ऊपर क्या दिखती है, डब डब, वो तो वही मूल दबा, जोर से डालेंगे तो अंदर चली जाएगी। जॉइंट है यहाँ पर, बोलते यहाँ पर 3 खोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर 3, एक इधर का जॉइंट है, एक इधर भाग का जॉइंट है, एक इधर भाग का जॉइंट है, तो तीनों का जॉइंट यहाँ पर, ये सीमा बोलते हैं। यहाँ पर जो बालक का स्पष्ट चला, तो यहाँ ये सीमा है, तो यहाँ पर 6-7 चक्र है। यहाँ पर क्या है, हम लोगों का तब दब गया, ठोस हो गया, लेकिन बालक का कैसा रहता है, नरम रहता है, नरम रहता है, तो स्पष्ट वो, अरे प्राण ऊपर नीचे होता रहता है, प्राण वायु आती है, प्राण का संचार होता है, तो वहाँ स्पष्ट दिखता है। तो यहाँ से धीरे धीरे इसका मोटा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर ही इस मार्ग से, सुषुम्ना रूप मार्ग से सीमा को विदीर्ण करके परमात्मा प्रवेश करके वो संस्करण करने लगा, और जगत आदि का अनुभव करने लगा। तो टीकाकार कहते हैं अयम परमात्मा, अयम प्रविष्ट है, यह परमात्मा प्रविष्ट करके संस्करण करने लगा, जगत का अनुभव करने लगा। तो कहते हैं अयम परमात्मा साक्ष्य देहम अक्षणे च देयश्च देयश्च अति अक्षय देह तेईसा वर्तत इति साक्ष्य देहम इदम जड़ जातम मद्रितम चेतनम माम विहाय कथम नु स्यान्न कथम अपि निर्वहित इति। तो कहते हैं यह जो परमात्मा साक्ष्य देह को अक्षिश्च देहस्यति साक्ष्य साक्ष्य अक्ष देह, कई उन अक्ष देहों के साथ जो रहता है वो तो उसको बोलते हैं साक्ष्य देह। ऐसे साक्ष्य देह कौन है, वो जो जड़ समुदाय वाला है। ऐसे जड़ समुदाय वाला जो शरीर है, जड़ समुदाय वाला जो शरीर, अक्षियों इंद्रियों के साथ रहने वाला जो जड़ समुदाय रूप जो शरीर है, वह शरीर मद रहते, यानी मद रहते चेतन माम विहार, मुझ चेतन को छोड़ करके कैसे रहेगा, कथम नु स्यात् न कथम अभी निर्वाहित, मेरे बिना कैसे उसका निर्वहन होगा। इति इस प्रकार से विचार करके परमात्मा ने मूर्ध सीमानम, मूर्ध कपाल त्रय मध्य देशम, तीनों कपाल त्रय के मध्य देश को, तीनों कपाल का जहाँ जॉइंट होता है, क्या संधि है, तीनों कपालों की जहाँ संधि है, ऐसे मध्य देश को विदीर्ण करके, विदीर्ण करके स्व सन्निधि मात्र से, स्व की सन्निधि मात्र से भित्वा, वहां पर सन्निधि मात्र से भेदन करके प्रविष्ट, सन्निधि मात्र से जैसे स्पर्श हुआ तो वहां अंदर प्रवेश कर गया। कहते विदीर्ण करके स्व सन्निधि मात्र से भित्वा, भेदन करके, विदर्भ धातु है, ऐसा भेदन करके प्रविष्ट होता हुआ संसर्ति, संसर्ति जागृत आदि अनुभवम करोति, जागृत आदि पदार्थों के, जागृत है स्वप्न सुसुप्ति आदि में होने वाले जितने पदार्थ, उन पदार्थों का क्या करता है, अनुभव करता है, ज्ञान करता है। कहते हैं अपूत पक्षी यहाँ पर कहते हैं ननु असंगस्य आत्मनः प्रवेश अपि अयुक्त इति संगते, जो असंग कूटस्थ परमात्मा है उसका प्रवेश युक्त नहीं है। कहते कथम प्रविष्टो संगश्चेत सृष्टिर्वास्य कथम वद, कथम प्रविष्टो संगश्चेत सृष्टिर्वास्य कथम वद, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयो, मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयो। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कथम असंग परमात्मा का प्रवेश हो गया, कैसे असंग परमात्मा ने प्रवेश कर लिया। तो सिद्धांत कह रहा है जब प्रवेश कर लिया, तो जैसे आप पूछ रहे हमसे कैसे परमात्मा ने, असंग परमात्मा ने प्रवेश कर लिया, तो हम भी पूछते हैं तो उसने कैसे इस सृष्टि बनाई होगी, है ना। तो दोनों ही, जो जैसे उसने माया के द्वारा प्रवेश कर लिया, उसी प्रकार माया के द्वारा उसने सृष्टि भी बनाई। और माया तो दोनों में समान ही है, मायिकत्व तो हो, सृष्टि जैसे प्रवेश उसका माया मायत्व है, और विनाश भी उसका, सृष्टि भी उसकी माया मायत्व है, और विनाश भी उसका माया मायत्व ही है। ऐसे शिव महिमान में आपने पढ़ा होगा किम यह किम काया सकलु भुवन, सकलु, हाँ, तो किम यह किम काया सकलु किम पाया त्रिभुवनम, है ना, किम यह किम काया सकलु किम पाया त्रिभुवनम। उस शिव जी पर, शिव रूप परमात्मा ने इस जगत को कैसे बनाया, किस पर बैठ कर बनाया, किस सामग्री के द्वारा इस जगत का निर्माण किया है। जैसे एक घट कुमार है, घट को बनाने के लिए उसको 3 साधन, 3-4 साधन, एक तो आधार चाहिए,
अधिष्ठान चाहिए जिस पर बैठ कर आधार अधिष्ठान पर बैठ करके बनाएगा। एक उपादान कारण चाहिए, एक निमित्त कारण चाहिए। तो तब वो कुम्हार क्या करता है, घट को बना पाता है। बैठने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए, आधार चाहिए, और घट बनाने के लिए उपादान कारण चाहिए, मिट्टी चाहिए, और पानी आदि के लिए दंड चक्र और घोड़ा गदा आदि चाहिए, तब वो ये घट का निर्माण कर पाता है। तो शिवरूप परमात्मा ने जब जगत का निर्माण किया था उस काल में कौन सी सामग्री उसने इकट्ठी करी, कहाँ पर बैठ के बनाया, कहाँ पर क्या किया, और कैसे इस जगत का निर्माण कर दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं, तो कथम प्रविष्ट असंग परमात्मा का, और सृष्टि व कथम, आप बताइए सृष्टि उसने कैसे, अस्य परमात्मा ने सृष्टि भी कैसे कर ली। तो मायिकत्व जैसे उसने, जैसे उसका प्रवेश से मायिकत्व है उसी प्रकार सृष्टि मायिकत्व है, और विनाश जैसे उसने प्रवेश कैसे कर लिया मायिकत्व। तो सिद्धांत कह रहे उसका जो जो जैसा है, अरे सृष्टि मायिकत्व है, सृष्टि करना उसका मायामय है, तो उसका विनाश भी कैसा हो जाएगा, मायामय। उसी प्रकार असंग परमात्मा का प्रवेश ही मायामय है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, इदम चोद्यम सृष्टौ अपि समानम, ये जो चोद्य सृष्टि में भी समान है। कैसे चोद्य, कैसे परमात्मा ने असंग परमात्मा ने प्रवेश कर लिया, तो सृष्टि उसका जब प्रवेश कर लिया तो कैसे उसने सृष्टि कर दी, है कि नहीं। सृष्टि भी उसने कैसे कर दी, कैसे प्रवेश किया, तो जिस प्रकार से उसने प्रवेश किया उसी प्रकार उसने सृष्टि करी। कैसे सृष्टि करी, कैसे प्रवेश किया, तो कैसे उसने सृष्टि करी। तो दोनों प्रकार से चोद्य संग का सृष्टि में भी समान ही, जैसे असंग परम प्रवेश, जैसे प्रवेश है शंका वाला, उसी प्रकार सृष्टि उसकी शंका वाली है, प्रश्न वाली है। तो कहते हैं सृष्टि कर्तुर मायिकत्व, सृष्टिकर्ता का मायिक होने से न दोषी थी। सृष्टि करने वाले कर्ता का, सृष्टि करने वाला जो करता है उसका मायिक होने से ना दोष है, कोई दोष नहीं है। इसी दोष न होने के कारण उस असंग परमात्मा ने सृष्टि कर दी, है ना। उसी प्रकार उसका प्रवेश भी संभव हो गया। तो इति आशंका को लेकर के अयम परिहार है, जो पूर्व पक्षी कहता है कि सृष्टि करने वाले कर्ता कैसा है, माया माया को लेकर के उसने सृष्टि कर दी, माया माया को लेकर के उसने सृष्टि कर ली, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो सिद्धांति कह रहा है, तो अयम ये परिवार आपने कहा गया, तो पूछने वाले के लिए पूछने वाले में भी समान ही होता है। तो माया मायिकत्व, मायिकत्व तो तय दोनों में, जैसे प्रवेश, जैसे सृष्टि उसका मायामयत्व है, उसी प्रवेश भी उसका मायामयत्व, और उसी प्रकार विनाश भी उसका मायामयत्व ही है। तो कहते हैं अनय दोनों में मायामत्व हेतु समान है, सृष्टि में और विनाश में, और प्रवेश भी मायामय भी है। तो आगे कहते हैं, नीचे के टीका में श्रुति दी है, विदार्य एतद अपि तत्रैव स एतम एव सीमानां विदार्य एतया द्वारा प्रापद्येत। ये श्रुति है, सब परमात्मा ने सीमा को विदारण करके एतया मार गया, इस मार्ग के द्वारा उसने इस मार्ग के द्वारा उसने क्या कर लिया, उसमें प्रवेश कर गया। तो इति अर्थ पूर्वार्ध रूप से प्रवेश से संकल्प को करके अनन इस प्रकार से प्रवेश उसको क्रम से होगा, इतिहास है। आगे कहते हैं प्रवेश और सृष्टि तय दोनों, तयों का अर्थ किया प्रवेश और सृष्टि दोनों, प्रवेश से में और सृष्टि में दोनों समान ही है, माया में तो दोनों समान है। तो आगे कहते हैं प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति औपाधिक रूपस्य विनाशित्व प्रतिपादिकां श्रुतिं दर्शयति। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है 4-5-13 की है। कहते प्रज्ञान घन जो परमात्मा है प्रज्ञान घन परमात्मा एतेभ्यो भूतेभ्यो, इन भूतों से उठ करके, याज्ञवल्क्य कहते हैं अपनी पत्नी मैत्रेयी से, हे मैत्रेयी, है जो प्रज्ञान घन परमात्मा है, इन भूतों से पंचभूतों से उठ करके निकल करके तानि एव अनुविनश्यति, तानि एव अनुविनश्यति, जैसे ही परमात्मा लिंग शरीर भी निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये पंचभूत स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो जब संगार करेगा तब भी ये परमात्मा क्या जाएगा, उस समय सारे पंचभूत ही नष्ट
हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। कहते हैं प्रज्ञान घन परमात्मा है, ये भी भूतों से निकल करके तानी एव अनुनश्यति, ये सारे पंचभूत यहाँ से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ना प्रेत्य संज्ञा अस्ति, जब व्यक्ति इस शरीर से निकल जाता है तो लोग क्या कह देते हैं, व्यक्ति मर गया, है कि नहीं। इस स्थूल शरीर से प्राण जब निकल जाते हैं तो व्यक्ति क्या कह देते हैं, मृत्यु हो गई। किंतु बाद में कह देते हैं कि क्या कहते हैं, शरीर की मृत्यु हो गई किंतु आत्मा की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा कहते हैं। कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, तो बोलते स्वर्ग लोक हो गए, स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे पिताजी मर गए, शरीर का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे पिताजी शरीर कहाँ कब छूट गए, इतने समय छूट गया। तो कहाँ है वो, स्वर्ग में वास कर रहे हैं। अर्थात पिताजी की मृत्यु नहीं हुई, अर्थात पिताजी जिस शरीर में रहते थे उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के द्वारा स्वर्ग में वास कर रहे हैं। तो कहते हैं इस जो प्राणों के द्वारा इस प्रज्ञान घन परमात्मा इस शरीर को छोड़कर जब जाता है तो इस शरीर की मृत्यु संज्ञा हो जाती है, किंतु उससे प्रज्ञान घन परमात्मा की मृत्यु संज्ञा नहीं होती। तो न प्रेत्य संज्ञा थी, उससे प्रज्ञान घन परमात्मा की प्रेत्य संज्ञा, मरण संज्ञा नहीं होती। इति औपाधिकस्य, उपाधि का ही विनाशित्व प्रतिपादिका श्रुति, उपाधि रूप धर्म का ही, स्थूल रूप शरीर धर्म का ही विनाश को प्रतिपादन करने वाली श्रुति है, दर्शाती दिखलाती। उपाधि का ही विनाश को कहती है, उपाधि का ही विनाश का वर्णन करती है, कूटस्थ आत्मा का विनाश का वर्णन नहीं करती। तो कहते हैं समुत्थाय भूतेभ्य से तान्येवानो विनश्यति, विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच ही। तो कहते हैं याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्रेयी से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, यह प्रज्ञान घन परमात्मा है, इन भूतों से निकल करके, इन पंचभूतों से निकल करके, जैसे जिस काल में पंचभूतों से ये शरीर को छोड़ेगा उसी काल में शरीर का विनाश की प्राप्ति हो जाएगी और आत्मा निर्विशेष प्रज्ञान घन अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो कहते हैं स्थूल शरीर से निकलता है, तो इस स्थूल शरीर से निकलते ही स्थूल शरीर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती, नष्ट हो जाते हैं। तो स्थूल शरीर से जैसे ही निकलेगा प्रज्ञान घन परमात्मा तो निकलते ही अनुविनश्यति, स्थूल शरीर तो कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और किंतु जो प्रज्ञान घन परमात्मा है वो उसकी प्रेत्य संज्ञा नहीं होती। स्पष्ट रूप से प्रज्ञान घन परमात्मा कैसा है, असंग है और निर्विशेष रूप से अवस्थित रहता है। तो कहते हैं आगे तो ननु चिदाभास से जीव से कदम विनाश इत्यर्थ। पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर चिदाभास रूप जीव का कैसे विनाश होता है, चिदाभास रूप जीव का कैसे विनाश होता है। बोले पंचभूत से युक्त जो चिदाभास है उसका विनाश है, पंचभूत है ना, पंचभूतों से युक्त से विशिष्ट चिदाभास का विनाश होता है। बोले चिदाभास रूप जीव का तो क्या हो जाता है, जैसे प्रज्ञान घन परमात्मा को यहाँ क्या लिया, निर्विशेष ले लिया। तो निर्विशेष प्रज्ञान घन परमात्मा कूटस्थ परमात्मा है, और जब ये शरीर से निकल जाता है तो चिदाभासी क्या हो जाता है, अतः नष्ट हो जाता है ना। चिदाभास है, इंद्रिय है, पंचभूत है, पंचभूतों का कार्य कौन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अज्ञान है। अज्ञान के द्वारा पंचभूत निर्माण होते हैं, अज्ञान के द्वारा तो पंचभूतों की कारण शरीर रूप परमात्मा ही पंचभूतों का निर्माण करता है। उन पंचभूतों का ही कार्य कौन है, कारण शरीर परमात्मा अविद्या को, माया को लेकर के पंचभूतों का निर्माण करता है। तो कारण शरीर परमात्मा के द्वारा ही पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। तो अज्ञान तो ज्ञान से नष्ट हो गया, अज्ञान तो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया। अब ज्ञान के द्वारा जब नष्ट हो गया तो व्यक्ति क्या बचा,
पंचभूत बचे, शरीर पंचभूतों को निर्माण है और लिंग शरीर बना और चिदाभास बना, बचा हुआ। तो बोलते जब निर्विशेष ज्ञान हो गया, विधेय केवल की प्राप्ति हो गई। विधेय केवल की जब प्राप्ति हो गई तो विधेय केवल की जीवन मुक्त तो है और विधेय केवल की प्राप्ति होती है। तो बोलते विधेय केवल की जब प्राप्ति होती है तब ये शरीर को जैसे क्या करते हो, वो निर्विशेष कूटस्थ परमात्मा है वह इस शरीर को छोड़ देता है। तो जैसे छोड़ा तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो, प्रत्यक्ष दिख गया, और लिंग शरीर भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और चिदाभास तो अपने जब लिंग शरीर नष्ट हुआ तो चिदाभास भी क्या हो जाएगा, अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि लिंग शरीर नहीं रहेगा तो आभास भी नहीं पड़ेगा। तो आभास लिंग शरीर के साथ साथ ही क्या हो जाएगा, चिदाभास भी नष्ट हो जाता है। अर्थात पंचभूत भी नष्ट हो गए उसके, और लिंग शरीर भी नष्ट हो गए और चिदाभास भी नष्ट है। तो जीव की संज्ञा ही नष्ट हो जाती। किंतु जीव की संज्ञा नष्ट होते ही निर्विशेष संज्ञा की, निर्विशेष पूर्ण परमात्मा की प्रेत संज्ञा नहीं होती। तो यहीं पर ये टीका नीचे की टीका में उठाया, ननु चिदाभास से जीव से, चिदाभास जीव का कैसे विनाश है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रज्ञान घन परमात्मा है ना, ये भूतों से निकल करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और जो सविशेष जो है जीव आदि है उसका विनाश हो जाता है। उपाधि रूप जीव की संज्ञा मृत्यु संज्ञा हो जाती है। उपाधि रूप जीव की, चिदाभास की तो मृत्यु संज्ञा हो जाती है। निर्विशेष कूटस्थ परमात्मा की मृत्यु प्रेत संज्ञा नहीं होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं ऐसा प्रज्ञान घन आत्मा एतेभ्यो देह इंद्रियादि रूपेभ्यो पंचभूत कार्येभ्यो निमित्त भूतेभ्यो उपाधिभ्य समुत्या जीव अभिमानं प्राप्य तानि एव देहादीनि विनश्यति विनश्यति तेषु विनश्यस्तु तत्कृतं जीवत्व अभिमानं जहाति। कहते यह जो प्रज्ञान आत्मा है इन भूतों से, ऐसे भी भूतों से, देह इंद्रियादि रूप वाले भूतों से, और देह इंद्रिय कैसे पंचभूतों के लिए कार्य हैं। इन पंचभूतों कार्य देह इंद्रियादियों से निमित्त भूत उपाधियों के द्वारा, इन उपाधियों से निमित्त भूत, इन जो उपाधियां पंचभूतों के निमित्त, पंचभूतों से निर्वाण को प्राप्त हुई, पंचभूतों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियादि हैं, उन इंद्रियादि उपाधियों से निकल करके, समुत्थाय यानी निकल करके, कैसे निकल करके, और जीव अभिमान को प्राप्त हुआ था। किनसे? लिंग शरीर के माध्यम से। कहते जीव अभिमान को प्राप्त करके तानी उन्हीं को ही देह आदियों को विनाश करके, जीव के अभिमान को प्राप्त हो करके तानी उन्हीं को, किनको? और देह आदियों को विनश्यति, देह आदियों को, देह है और सूक्ष्म शरीर आदि है, तो देह आदियों को विनश्यति नष्ट कर देता है। तो उनके विनाश करते हुए अनुविनश्यति कहते तेसु उनके विनष्ट हो जाने पर, तेसु उनके विनाश हो जाने पर, किनके विनाश हो जाने पर? देह आदि इंद्रियों के विनाश हो जाने पर, तत्कृत देह आदियों के विनष्ट हो जाने पर, देह आदियों को निमित्त मान करके जो जीव संज्ञा बनी थी वह जीव संज्ञा भी नष्ट हो जाती है। तो देह तेसी उन देह आदियों के विनश्यंति है ना, देह आदि विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अनुविनश्यति, इसके पश्चात क्या? उनके विनाश हो जाने पर किसका विनाश हो जाता है? बोलते तेसु उन देह आदियों के विनाश हो जाने पर तत्कृत है, उनके द्वारा बना हुआ जो जीव अभिमान था, जीवत्व का अभिमान था, देह इंद्रिय आदियों के द्वारा जो जीवत्व की संज्ञा प्राप्त हुई थी, अभिमान संज्ञा प्राप्त होती, वो अभिमान संज्ञा भी क्या हो जाती है? उसकी नष्ट हो जाती है। एवं प्रकारेण स्वपादिक रूपस्य विनाशित्वं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच उक्तवान् इति। एवं प्रकार से स्वपादिक उपाधि वाले जीव की, उपाधि वाले चिदाभास रूप जीव का ही विनाशित्व को वर्णन किया है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के लिए उवाच कहा गया है। उवाच उक्तवान्, ऐसा कहा था, याज्ञ किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा था। तो आगे कहते हैं अविनाशी है, अविनाशी नहीं मैं वो देख रहा था। अच्छा, अविनाशी व अरे अयम आत्मा अनुचिति धर्म इति श्रुत्या कूटस्थ ततो विभिन्न प्रदर्शित। यह जो कूटस्थ आत्मा कैसी है? अविनाशी, उसका विनाश नहीं है। न वारे
ना वा अरे अयम आत्मा अनुचित धर्म, ना वा रे मैत्रेयी, ना वा रे अयम आत्मा अनुचित धर्म। इस श्रुति के द्वारा है जो अविनाशी आत्मा है, याज्ञवल्क्य के अपनी पत्नी मैत्री से न वारे अयम आत्मा अनुचित धर्म, हे आत्मा अनुचित धर्म वाली नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा कि जब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी से कहा कि इस शरीर से निकल करके शरीरों को छोड़कर, जैसी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, जीवत अभिमान को छोड़ करके चली जाती है, तो शरीर तो नष्ट हो जाता है। इसके नष्ट हो जाने पर भी उस जो कूटस्थ आत्मा की प्रेत संज्ञा नहीं होती, वो अविनाशी रहती है। तो उस मैत्रेयी ने कहा, मैं आपने ऐसे कैसी बात, एक तो शरीर को छोड़ करके मृत संज्ञा हो जाती है, एक तो जैसे व्यक्ति प्राण निकलते हैं, शरीर से प्राण निकलते ही क्या हो जाते व्यक्ति को कह देते हैं, घोषित कर देते हैं व्यक्ति मर गया। और आप एक बार तो कह रहे हैं मर गया, मर जाता है, प्रेत संज्ञा हो जाती है, और दूसरी बार कहते हैं उसकी प्रेत संज्ञा नहीं होती। आप दो प्रकार की बात है कैसे कह रहे हैं। अतः आपने मोह को डालने वाली बात आप कैसे कह रहे हैं। एक तो वैसे कह रहे हैं कि इन भूतों से प्रज्ञान घन आत्मा निकल जाता है, और निकलने के पश्चात उसकी प्रेत संज्ञा भी बोलते हैं प्रज्ञान घन, क्या बोलते हैं, प्रज्ञान घन एव एते विभूति समुत्थाय तानि एव अनुनश्यति न प्रेत संज्ञा अस्ति श्रुति है। तो प्रज्ञान घन परमात्मा इन भूतों से निकल करके निकलता, जैसे निकलेगा उसी काल में पंचभूत और लिंग शरीर नष्ट हो जाने के बाद ही उसकी प्रेत संज्ञा नहीं होती, तो निकलते ही प्रेत संज्ञा हो जाती है। और आप ये और दूसरी विषय में कह रहे हैं कि प्रेत संज्ञा उसकी नहीं। तो आपने ऐसी दो प्रकार की बात कर दी जिससे मैं मोह को प्राप्त हो गए। तो कहते याज्ञवल्क्य कहते है जो अविनाशी प्रज्ञान परमात्मा है वह अविनाशी है, ना वारे अयम आत्मा है आत्मा कैसे अनुचित धर्म वाला है, असत प्रेत संज्ञा वाला नहीं है। कूटस्थ परमात्मा की विनाश की प्राप्ति नहीं होती, उसकी प्रेत संज्ञा नहीं होती, विनाश को प्राप्त नहीं होता है। आत्मा कैसी असंग है, कूटस्थ और निर्विकार है। इस प्रकार की श्रुति के द्वारा कूटस्थ परमात्मा तत्व उससे विभिन्न इसके चिदाभास से पृथक की वर्णन किया गया है। कहाँ पर श्रुति में, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में चिदाभास से पृथक विभिन्न है, विभिन्न ही है ना, है विभिन्न भेद रूप से वहां पर प्रदर्शन किया गया। चिदाभास अलग है और कूटस्थ परमात्मा अलग है। चिदाभास की मृत्यु हो जाती है और कूटस्थ परमात्मा की मृत्यु फिर संज्ञा नहीं होती। तो कहते हैं यहाँ पर अविनाश्यमात्मेति कूटस्थ प्रविवेचिता मात्रः संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात्। कहते हैं अविनाशी अयम आत्मा इति, ये आत्मा कैसी है, अविनाशी है, तो कूटस्थ रूप से इसका विवेचन किया गया। कूटस्थ परमात्मा कैसा, अयम आत्मा अविनाशी अयम आत्मा इति कूटस्थ। ये आत्मा कैसी है, अविनाशी है, अयम आत्मा है जो आत्मा है अविनाशी है, कूटस्थ है, प्रविवेचिता, उसका चिदाभास से पृथक ही विवेचन किया गया। मात्रा असंसर्ग स्थिति एवं मात्राओं के साथ मीति मात्रा जिसके द्वारा मापा जाता है उसको मात्रा कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति मापा जाता है, ऐसे मात्राओं के साथ संबंध न होता हुआ ऐसा कूटस्थ परमात्मा असंग है। वहां पर विवेचन पृथक क्या कह दिया, विवेचिता पृथक रूप से वर्णन किया है। इसी एवं इस प्रकार से असंगत्व कीर्तना, वहां पर श्रुति में कैसे है उस कूटस्थ परमात्मा को असंग रूप से वर्णन किया है। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं मात्रा संसर्गस्तु अस्य भवति श्रुत्या अविनाशत्वम हेतुम असंगत्व च उक्तवान। कहते हैं इंद्रियों के साथ संसर्ग तो चिदाभास का होता है और इंद्रियों के साथ संसर्ग असंग कूटस्थ परमात्मा का नहीं होता। इंद्रियों के साथ संबंध किसका होता है, चिदाभास का होता है, इसलिए उसको संसर्ग वाला कहते हैं। और इंद्रियों के साथ असंग परमात्मा का संबंध न होने के कारण उसको असंग कहते हैं।
बोलते हैं इंद्रियों के साथ असंसर्गत्व अस्य आत्मा का होता है। इति श्रुति के द्वारा अविनाशित्व में हेतु को अविनाशत्व में हेतु को असंगत्व उक्तवान, असंगत्व वहां पर वर्णन किया। और चिदाभास का तो संगत्व वर्णन, ससंगत्व वर्णन किया गया है। तो कहते हैं मात्रा असंसर्ग इति, मात्राओं के साथ इंद्रियों के साथ संसर्ग नहीं होता। वहां पर खंडक, वहां पर मात्रा संसर्ग है ना, मात्रा संसर्ग और मात्रा असंसर्ग। मात्रा के साथ संधि करेंगे, मात्रा संसर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्रियों के द्वारा उसका संबंध सीधा कूटस्थ परमात्मा का नहीं होता। और मात्रा संसर्ग करेंगे तो चिदाभास का नाम आ जाएगा। इंद्रियों के साथ चिदाभास का संबंध होता है, और मात्रा के साथ संबंध नहीं होता तो कूटस्थ नाम आ जाएगा। कहते मीयते इति मात्रा, मीयते इति मीयन्ते इति मात्रा, इति मात्रा ध्येयादय, और मात्रा क्या है, ध्येयादि है। तभी उनके द्वारा अस्य आत्मा का संसर्ग तो भवति। इन ध्येयादियों के साथ मात्राओं हैं, ध्येयादियों के साथ आत्मा का संसर्ग संबंध नहीं होता। अब आगे कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु जीवापेतम बावा किल इदम म्रियते न वा न जीवो म्रियते इति श्रुत्यः असौ औपाधिकस्य अपि अविनाशत्वं प्रतिपादिता इति आशंका तस्य श्रुतेर् देहांतर प्राप्ति विषयतया न आत्यांतिक नाश अभावात् परत्वम् इति। कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करते हैं, जीवापेता, जीवापेता जीव से रहते, जीव से रहते भाव किल इदम म्रियते, जीव से रहते है जो शरीर है, इदम शरीरम दृश्यमान जो शरीर है वही मरता है, ना जीवो म्रियते, किंतु उपाधिक जो जीव भी वहां पर चिदाभास जो जीव है वो भी नष्ट नहीं होता है। इसी श्रुति के द्वारा पूर्व पक्षी कहता है, इसी श्रुति के द्वारा अच्छे औपाधिक जो चिदाभास जीव है, औपाधिक चिदाभास जो जीव है उस जीव का भी विनाशित्व नहीं होता, विनाश नहीं होता, ऐसे प्रतिपाद्यता वहां पर श्रुति ने प्रतिपादन किया गया है। तो औपाधिक जीव का भी अविनाशित्व का प्रतिपादन किया गया। इति आशंका को लेकर कहते हैं तस्य उस श्रुति, जहाँ श्रुति ने औपाधिक रूप का विनाश अविनाशी रूप से वर्णन किया गया है, उस श्रुति का देहांतर प्राप्ति विषयता से वर्णन किया है। वहां पर औपाधिक जीव का क्या कैसा कर दिया, देहांतर की प्राप्ति के लिए उसका अविनाशत्व वर्णन किया है। न कहते न आत्यांतिक नाश अभाव परतम, वहां पर उस श्रुति का आत्यांतिक नाश के अभाव परक वर्णन करने वाली ये श्रुति नहीं। आता जीव का नाश होता ही नहीं, चिदाभास जीव का नाश होता ही नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने वाली श्रुति ये नहीं है। वो ऐसी श्रुति है, बोलते श्रुति चिदाभास जीव है अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए दूसरे लोकांतर में गमन करते, अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए इस लोक से दूसरे लोकों में जाता है, उसको प्रतिपादन करने वाली ये श्रुति है। और जीव को निर्विशेष रूप से कूटस्थ रूप से प्रतिपादन करने वाली श्रुति नहीं है। तो टीकाकार यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं, जीवापेतम बावा केले शरीरम म्रियते न सह, इति अत्र न विमोक्षोऽर्थः किंतु लोकांतरे गति। कहते हैं जीवापेतम बावा किल, जीव से रहते, बावा यह वह निश्चित जीव से रहती, किल यह किलम किल इदम, जीव से रहते है जो शरीर है, इदम दृश्यमान जो शरीर है वह शरीर ही क्या करता है, मृत्यते मरता है। न सा औपाधिक जो जीव है चिदाभास जीव है वो नहीं मरता। इति यात्र इस श्रुति में न विमोक्षार्थो, किंतु यहाँ विमोक्ष को प्रतिपादन करने वाले श्रुति का अर्थ यहाँ पर नहीं है, किंतु कैसे कि लोकांतरे गति, लोकांतर गमन करने वाली ये श्रुति है। लोकांतर को प्रतिपादन जीव का लोकांतर गमन में प्रतिपादन करने वाली श्रुति है। जीव के मोक्ष वाली श्रुति जीव को विशेष रूप से मोक्ष को प्रतिपादन करने वाली श्रुति नहीं है। अर्थात जीव का नाश नहीं होता, ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होता, चिदाभास का क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता, इसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति नहीं है। तो कहते हैं आगे टीकाकार यह कहते जीवोपेतम जीव रहितम, जीवोपेतम का अर्थ जीव से रहते,
जीवेन त्यक्तम इति आवत है, जीव के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। जीव भाव को त्याग, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हुआ तो जीव भाव का त्याग हो गया। विधेय केवल, जब तक विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीव संज्ञा त्रेती है। वो अपने में माने, दूसरे व्यक्ति तो उसको जीव बोल देते हैं, किंतु अपने वो जीव संज्ञा उसको नहीं मानता, दूसरे व्यक्ति तो क्या कहते हैं, उसको जीव कह देते हैं। और जीव जैसे वो विधेय केवल की प्राप्ति हो गए तो कैसे हो जाता, ब्रह्मलीन कह देते हैं। कैसे ब्रह्मलीन हो गए दूसरे लोग तो क्या कहते हैं, ब्रह्मलीन हो गए। और जब तक और दूसरे लोग, जब ब्रह्म ज्ञान तो उसको हो ही गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात ही दूसरे लोग उसको जीव मानते हैं। और वो तो स्वयं अपने क्या मानता है, ब्रह्म ही मानता है। तो शरीर छूटने के पश्चात वो दूसरे लोग उसको ब्रह्मलीन कह देते हैं, और पहले से ही वो ब्रह्मलीन तो था ही, ब्रह्म तो था ही। तो जीव के द्वारा त्यक्त हो जाता, चिदावासु जीव के द्वारा त्यक्तम इति आवत। बाबा एव जीव न मिलिए, और जीव चिदावासु जीव नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं ननु जीवस्य विनाशित्वम हम ब्रह्मास्मि इति अविनाशी ब्रह्म तादात्म्य ज्ञानम न घटते इति आशंका। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है जीव तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है, चिदावासु जीव का भी विनाश हो जाता है। तो जब चिदावासु का जीव का विनाश हो जाता, परिशेष रूप से कौन बचा, कूटस्थ परमात्मा बचा। तो कूटस्थ परमात्मा बचा तो ज्ञान किसको, चिदावास हुआ, मैं ब्रह्म हूँ। और फिर उसमें चिदावास को ज्ञान हुआ तो कूटस्थ में उसमें ज्ञान कैसे घटेगा। तो कहते हैं ननु जीवत से विनाशित्व, जीव को चिदावास रूप जीव को विनाश मान लेने पर मैं ब्रह्मास्मि हूँ इति, मैं ब्रह्म हूँ इति अविनाशी ब्रह्म के साथ तादात्म्य ज्ञान न घटते है। अभी मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म इति अविनाशी जो ब्रह्म है उसके साथ तादात्म्य संबंध, तादात्म्य ज्ञान की प्राप्ति, तादात्म्य ज्ञान घटित नहीं होगा। इति आशंका को रखकर कहते हैं ना हम ब्रह्मेति बुद्धेता स विनाशीति चेत न तत् सामानाधिकरण्यम बाधायामपि संभवात्। कहते मैं ब्रह्म में हम ब्रह्म इति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से मैं हम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ इति, मैं ब्रह्म नहीं, कूटस्थ ब्रह्म, हम मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्म इति न बुद्धेता, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से उसको ज्ञान नहीं होगा। सा विनाशी इति चेत, यदि चिदाभास को ज्ञान हो जाएगा, चिदाभासी को आप विनाशी मानते हैं, यदि चिदाभास को आप चिदावासु जीव को आप विनाशी मानते हैं, तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान निर्विशेष कूटस्थ परमात्मा को प्राप्ति नहीं होगी। इति चेत, ऐसा और तो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। स विनाशी इति चेत, यदि कूटस्थ चिदावास को आपने विनाशी माना तो, इति चेत, क्योंकि चिदावास को आपने विनाशी मान लिया तो ज्ञान चिदावास हुआ, ज्ञान तो होगा, तो चिदावास तो पहले से ही नष्ट हो गया। पर ज्ञान किसको, मैं कूटस्थ परमात्मा ब्रह्म हूँ इस प्रकार के कूटस्थ के साथ कैसा ज्ञान होगा। एक नहीं, कूटस्थ अभिमान नहीं कर सकता कि मैं कूटस्थ हूँ, ब्रह्म ही हूँ, ऐसा उसको ज्ञान कैसे होता है, संबंध उसके साथ कैसे बने, तादात्म्य ज्ञान का प्राप्ति कैसे होगी। इति ऐसा कहते तो न तत्, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सामानाधिकरण्यम बाधायाम अपि संभवत है, और बाद सामानाधिकरण से भी एक ज्ञान कूटस्थ परमात्मा को हो जाएगा। कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रदाय परिशेष, परिशेष न्याय से कूटस्थ परमात्मा को क्या हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा। कैसे, चिदाभास में ज्ञान हो गया, चिदाभास को मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म चिदाभास को ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के चिदाभास के अंतःकरण ज्ञान, चिदाभास को वहाँ पर ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के पश्चात मैं मिथ्या हूँ इस प्रकार ज्ञान हो गया। वो तो जो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार, ब्रह्म जो शब्द है वो कूटस्थ में चला जाएगा, और हम शब्द है, हम जो मैं ब्रह्म हूँ, तो हम जो चिदाभास है वो चिदाभास में हो जाएगा, नष्ट हो गया, और बचा हुआ ब्रह्म कूटस्थ में चला गया। प्रसक्त प्रतिषेध, प्रसक्त का चिदाभास का निषेध हो गया,
और अन्यत्र कोई बचा नहीं वस्तु के लिए प्राप्त करने के लिए, तो परिशेष न्यास कौन होगा? कूटस्थी परमात्मा शेष रहता है, वही ब्रह्म में अभिव्यक्त हो जाता है। तो कहते हैं बोलते समानाधिकरण्यम बाधायाम अपि समझ, बाद समानाधिकरण के द्वारा कूटस्थ परमात्मा में ज्ञान की प्राप्ति तीन प्रकार के मुख्य समानाधिकरण और बाद समानाधिकरण, वो लक्ष्य लक्षण संबंध और विशेषण विशेष भाव से जीव और परमात्मा का ज्ञान होता है। निष्कर्म सिद्धि में वर्णन किया है, बोले सामानाधिकरण विशेषण विशेषता, विशेषण विशेष्यता, सामानाधिकरण विशेषण विशेष्यता, लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यक्ष आत्मनाम। निष्कर्म सिद्धि के तीन तीन का श्लोक है। बोलते सामान्यकरण के द्वारा ज्ञान होता है, जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, और विशेषण विशेष से जीव ब्रह्मता का बोध हो जाता है, और लक्ष्य के द्वारा लक्ष्य लक्षण संबंध से जीव ब्रह्म प्रत्येक आत्मा का बोध हो जाता है। सामान्यकरण एक मुख्य सामान्यकरण और एक बाद सामान्यकरण, दो प्रकार से सामान्यकरण कर दिया। एक तो क्या कर दिया? मुख्य सामान्यकरण, जीव और ब्रह्म एक है, एक और एक बाद सामान्यकरण। कहती है मुख्य सामान्यकरण हो गया तत्पद के द्वारा शुद्ध ब्रह्म और त्वम पद के द्वारा शुद्ध ब्रह्म, ये दोनों को एक कर दिया तो समानाधिकरण हो गया। तो एक विशेषण विशेष भाव, एक विशेषण हो गया ब्रह्म और विशेषण विशेष हो गया जीव रूप चेतन। एक पक्ष में विशेषण विशेष भाव संबंध से कैसा ज्ञान होता है? एक पक्ष में विशेषण हो गया ब्रह्म रूप ईश्वर, ब्रह्म रूप ईश्वर विशेषण हो गया, और विशेष कौन हो गया? जीव, एक पक्ष में हो गया। अब इसको फिर एक पक्ष में फिर ब्रह्म रूप ईश्वर को विशेष कर लिया और एक पक्ष में फिर जीव को विशेषण बना लिया, तो विशेषण विशेष कौन हो गए? दोनों एक ही हो गए। एक पक्ष में तो एक को विशेषण बनाया, दूसरे पक्ष में दूसरे को विशेष बना था। अब उस जिसको विशेष बनाया उसको विशेषण बना दिया, और जिसको विशेषण बनाया था उसको विशेष, और जिसको विशेषण बनाया था उसको विशेष बना लिया, तो दोनों एक हो गए। तो विशेषण विशेष भाव से क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाता है। और लक्ष्य लक्षण के द्वारा बोलते हैं लक्ष्य लक्षण के साथ संबंध पदार्थों का, तो कहते हैं अरे जीव में अल्पज्ञत्व निकाल दिया और ईश्वर में सर्वज्ञत्व निकाल दिया, और बचे कौन? दोनों चेतन, तो दोनों चेतन चेतन एक कर दिया, तो तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ज्ञान, और लक्षणा के द्वारा लक्षित हो जाता, लक्षणा के द्वारा भागत्याग लक्षणा के द्वारा लक्षित हो जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं बाद समानाधिकरण, बाद सामानाधिकरण से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अतः चिदाभास का निषेध कर दिया, चिदाभास का निषेध कर दिया, और बचा कौन? कूटस्थ परमात्मा बचा। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो कहते विनाशो सा जीवो हम ब्रह्म इति ब्रह्म रूपेण आत्मानम न बुद्धते न जानियाद विनाशी अविनाशीनोर एकत्व विरोधात इति चेन मुख्य समानाधिकरण अभावेपि बाधायाम समानाधिकरण संभवात जीव भावादेन ब्रह्म भावो अवगंतुम शक्ते। कहते हैं विनाशी स जीवो, विनाशी वह जो जीव है वैसा वह जीव विनाशी है ना? सारे जीव कैसे है? विनाशी है, और मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप से आत्मा को न बुद्धि दे, ब्रह्म स्वरूप से आत्मा को नहीं जान पाएगा, न जानियात। क्यों नहीं जान पाएगा? कहते विनाशी अविनाशी एकत्व विरोधात, एक का विनाश और एक का विनाश नहीं है, इन दोनों का विरोध होता है। जैसे सूर्य और प्रकाश, सूर्य और अंधेरा में विरोध होता है, उसी प्रकार विनाश और अविनाश में विरोध होता है, जन्म और मृत्यु में विरोध होता है। सूर्य और अंधकार में से विरोध होता है, उसी प्रकार विनाशी और अविनाशी में भी विरोध होता है। एक में ही विनाशी मान लो, एक में ही अविनाशी मान लो, ये संभव नहीं है। तो कहते हैं दोनों का विनाशी और अविनाशी का विरोध होने से कहते चेत यदि, तो सिद्धांत कहता है चेत यदि मुख्य समानाधिकरण का अभाव होने पर, मुख्य समानाधिकरण का अभाव होने पर भी बाधायाम समानाधिकरण संभव, बाद समानाधिकरण का संभव होने से जीव भाव का बाद हो गया। जीव चिदाभास जीव था, उसका बाद के द्वारा ब्रह्म भाव अवगंत, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जीव भाव का कैसे बात कर दिया? कहते जो चिदाभास जीव है वो मिथ्या है, और बचा कौन?
ब्रह्म है। जैसे अरे रस्सी में सर्प देखा आपको, रस्सी में सर्प, तो सर्प रूप जो जीव था उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और बची परिशेष न्यास कौन, रस्सी। भ्रांति के द्वारा अज्ञान हटा, भ्रांति के द्वारा अज्ञान, अंधेरे रूप भ्रांति के द्वारा, अज्ञान के द्वारा रस्सी में सर्प दिख गया है कि नहीं। तो अंधेरा जैसे ही नष्ट हुआ, प्रकाश आया, तो प्रकाश के माध्यम से अरे जो सर्प दिख रहा था वो सर्प क्या हो गया, निवृत्त हो गया, बाद हो गया। और वहाँ जो पड़ी हुई रस्सी थी वो अब शेष रूप से शेष रहती, ज्ञान हो जाता है, तो रस्सी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार चिदाभास से जो अज्ञान के द्वारा चिदाभास की एकता हो गई थी, तो चिदाभास उस जीव था उसको हमने बात कर दिया, परिशीन से क्या बचा, कूटस्थ परमाणु बचा। इस प्रकार से ज्ञान कूटस्थ परमात्मा का ज्ञान बोध हो जाता है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं